जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए माघ महीने का महत्तम अध्याय 24 लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सुनकर बड़ा आनंदित करेगा और पुण्य की प्राप्ति दिलाएगा। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नामी नरक में गया, फिर अंधतामिश नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुडपल, पूर्व, मृत्तिका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला, न पीने को पानी मिला। होद व्यग्रता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय विलुप्त प्रस्थवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा कि यह योनि कैसी ही चलती रहेगी, इससे मुझे मुक्ति कौन दिलाएगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों पर पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। अर्थात इसमें पिशाच की वेशभूषा और दशा का वर्णन किया गया है। और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो, ऐसा उन ऋषि ने कहा। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसा उन ऋषि ने पिशाच से कहा कि जल्दी से तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, क्योंकि मनोरथ पाने के लिए कोई विलंब नहीं करता। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके आदर्श हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। मैंने भगवान विष्णु से को दुश्मन बना लिया, उनका द्वेष किया, इसलिए मुझे यह दशा प्राप्त हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया, ऐसा उसने कहा। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है, ऐसा उस पिशाच ने कहा। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष कर के मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ।
इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग्य से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। यानी आपकी चमक, आपका प्रताप ऐसा है कि उसने मेरे अंधकार, दुख रूपी अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते, ऐसा उसने कहा। अब देवहूति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत की उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गलती को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। ऐसा उन ऋषियों ने वर्णन किया, बताया। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। अपने बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश हो जाता है। यानी कि धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम में नहीं लेना चाहिए। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। कि जो भगवान विष्णु से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कहीं गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। जो वेद में नहीं कही और अपने मन से जो क्रिया करता है वो नरक में जाता है। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां वह पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको यह कथा पसंद आ रही हो तो, नहीं तो आप कथा सुनकर चले जाएंगे और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। आगे संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि ऋषि से क्या पूछा और इसका वर्णन अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो दोस्तों, यह था अध्याय 24। आगे 25वें अध्याय का वीडियो हम आगे लेकर आएंगे और इससे पहले हम 23 अध्याय की वीडियो ला चुके हैं। तो आपको अगर वो सुनने हैं तो वो भी सुन लीजिए। और आपको यह कथा, यह अध्याय कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।